उन्वान बिली और शादी सीमी प्लाटेंस्क में। ज़माना तालिब इल्मी भी क्या ज़माना था। बर्फीली हवाओं में एक अलग ही रोमानियत घुली हुई थी। हम जैसे सादा नोख पाकिस्तानी तालिब इल्म जब पहली बार वहाँ पहुँचे तो किताबों से ज़्यादा हमें कैंपस की कल्चरल स्टडीज़ ने मुतासिर किया। और इन कल्चरल स्टडीज़ में सरफहरिस्त थी रूसी लड़कियाँ। एक अलग ही आन बान शान रख रखाव और नखरा। एक दिन मैंने दिल ही दिल में ठान ली कि शादी करनी है तो यही करनी है। वतन वापसी का टिकट बाद में देखेंगे, पहले दिल की इमिग्रेशन मुकम्मल करें। दोस्तों की महफिल में मैंने नहायत संजीदा अंदाज में ये ऐलान किया तो दोस्तों ने एक दूसरे को देखा, फिर मुझे देखा। डॉक्टर इफ़नान जो हमसे सीनियर थे नहायत संजीदगी से बोला, ध्यान कर मेरे दोस्त, ये रूसी लड़कियां बिल्लियां होती हैं। कामरान कदीर बोला, हाँ बिल्लियां, बहुत प्यारी, बहुत मासूम, मगर बिल्लियां। ये फ़लसफ़ा मेरी समझ से बाहर था। हैरानी से पूछा, ये कैसी इस्तिलाह है? एक अच्छी भली लड़की को बिल्ली क्यों कहते हो? जवाबी जो मशवरे मिले यहाँ बयान करने के काबिल ही नहीं। मैं कोर मगज़ इस्तिलाह में ही अटक गया कि आखिर बिल्ली क्यों। माशा से मेरी दोस्ती बड़ी तारीख़ी नौइयत की थी। वो बज़ाहिर मासूम लेकिन अंदर से शैतान की नानी। मगर मानना पड़ेगा कि उसकी हिस्से मज़ाह और बात को खोलकर बयान करने की सलाहियत ऐसी थी कि बंदे के दिमाग के बंद दरीचे भी खुल जाएं। एक शाम हम दरियाए इर्तिश किनारे वॉक कर रहे थे। मैंने मौका देखकर पूछ लिया, माशा, ये जो तुम लोग लड़कियों को बिल्ली कहते हो, आखिर इसमें फ़लसफ़ा क्या है? वो चलते चलते रुकी, मुझे सर से पांव तक देखा, फिर हल्का सा मुस्कराई। इस मुस्कुराहट का मतलब होता था कि अब तुम्हारी क्लास लगने वाली है। कहने लगी, अगर शादी करना चाहते हो तो मेरा मशवरा है कि शादी से पहले कम से कम 1 महीना बिल्ली पालो। मैं चौंका, ये कैसी प्री मैरिज ट्रेनिंग है? वो हंसी, सुनो, अगर तुम 1 महीना बिल्ली पाल लेते हो और फिर भी ज़हनी तौर पर मुतवाज़न रहते हो तो समझो कि तुम शादी के लिए तैयार हो। मैंने हाथ जोड़कर कहा, दलाइल दो मोहतरमा। वो उंगलियां गिन गिन कर बोलने लगी। पहली बात, जगह जगह गिरे हुए बालों की आदत हो जाती है। सोफ़ा, कालीन, कोट, हत्ता कि तुम्हारी किताबों में भी। अगर सुकून से झाड़ते रहो और फ़लसफ़ा ना बघारो तो समझो कि पास हो गए। बात किसी हद तक समझ आ रही थी। मैंने सर हिलाया तो माशा ने बयान जारी रखा। दूसरी बात, दिन हो या रात, किसी भी पहर नाकाबिल फ़हम आवाज़ें बिल्ली कभी अचानक रोना शुरू कर देती है। अगर तुम नींद से उठकर ये सोचने के बजाय कि ये क्या क़यामत है, ये सोचो कि इसे क्या चाहिए, तो अगले दर्जे पर पहुंच गए। मेरे ना समझने पर माशा ने वजाहत की, इसे ख्याल रखना कहते हैं। मैंने मासूमियत से पूछा, और बिला वजह गुर्राहट? वो फौरन बोली, वो भी टेस्ट है। अगर बिल्ली बिला वजह गुर्राए और तुम दिफाई तकरीर शुरू ना करो बल्कि खामोशी से समझने की कोशिश करो तो बर्दाश्त पैदा हो रही है। फिर उसने आंखें सुकेड़ कर कहा, और सबसे अहम बात, जब बिल्ली खामोशी से तुमको घूरती रहे। मैंने फौरन नजरें झुका ली। वो हंसकर बोली, अगर तुम इस घूरने का मतलब समझ जाओ कि अब वो भूखी है, प्यासी है, नाराज है या सिर्फ तवज्जो चाहती है, तो तुम आंखों की ज़बान सीख चुके हो। शादी में अल्फाज कम और आंखें ज़्यादा बोलती है। मैं वाकई मुतासिर हो चुका था। वो मज़ीद बोली, अगर तुम बिल्ली को दिल जमई से पालो, इसकी खराशें बर्दाश्त करो, इसकी आज़ादी का एहतराम करो और फिर भी उसे प्यार दो, तो इसका मतलब है कि तुम जान गए हो कि रिश्ता हुक्म से नहीं, समझ से चलता है। मैंने हंसते हुए कहा, तो मतलब बिल्ली असल में उस्ताद है? वो कहकहा लगाकर बोली, बिल्कुल, बिल्ली इंसान को सब्र, बर्दाश्त, खामोशी की ज़बान और गैर मशरूत मोहब्बत सिखाती है। अगर बिल्ली की खराशें बर्दाश्त कर ले, इसके मूड स्विंग्स समझ ले और फिर भी उसे प्यार करे, तो मतलब इंसान के अंदर सब्र, बर्दाश्त और मोहब्बत की वो सलाहियत मौजूद है जो शादी के निज़ाम के लिए ज़रूरी है। अगर ये कोर्स पास कर लो तो बिस्मिल्लाह करो और फ़ौरन शादी खड़का दो। मैंने आसमान की तरफ देखा,
दरिया की लहरों को देखा और सोचा कि ये शैतान की नानी नहीं, रिश्तों की प्रोफेसर है। हस्बे वादा में माशा को आइसक्रीम खिलाने लेनिन पार्क ले गया। सोशलिस्ट दरख्तों के नीचे आइसक्रीम थामे हम दोनों जिंदगी के निजी फलसफे तरतीब दे रहे थे। मैंने बड़े फख्र से कहा, माशा, आज तुम 2 आइसक्रीम खा सकती हो। वो हंसी, वो तो मैं तुमसे किसी भी वक्त बगैर किसी तकरीब खा सकती हो। मैंने दिल में सोचा कि ये लड़की हर खुशी को लेक्चर में क्यों बदल देती है। आइसक्रीम ख़त्म हुई, शाम ढलने लगी और रुखसत का वक्त आया तो वो अचानक सुंजीदा हो गई। शरारती आंखें मगर लहजा नसीहत आमेज़ कहने लगी, देखो ऐश, हर रिश्ता चाहे वालिदैन का हो, मियाँ बीवी का, बहन भाई का या दोस्ती का, इसमें बाहम एहतराम और बर्दाश्त सबसे अहम है। मैंने मजाक में कहा, और आइसक्रीम? वो मुस्कुराई, वो बोनस है, असल बुनियाद एहतराम है। फिर वो ज़रा ठहर कर बोली, अगर एहतराम और बर्दाश्त ना हो तो रिश्ते टूटने में देर नहीं लगती। अगर इंसान एक दूसरे की गलतियों को मुआफ़ करना सीख ले तो रिश्ते देरपा हो जाते हैं। मैंने धीरे से कहा, तुम तो शैतान की नानी हो, ये दानाई कहाँ से आ गई? माशा खिलखिलाई, शैतान की नानी होना और स्यानी होना एक दूसरे के मुखालिफ नहीं होते। वाकई कमबख्त जितनी शरारती थी उतनी ही समझदार भी। मजाक में छेड़ती, बहस में उलझाती, मगर बात हमेशा दिल में उतर जाने वाली करती थी। मैंने फ़ौरन ज़हन में अपने दोस्तों की शक्लें देखीं और सोचा, ये लोग तो सिर्फ पंजे से डर रहे थे, फ़लसफ़ा समझने की ज़हमत ही नहीं की। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मसला हमारे ज़हनी साँचे का था। हम शायद ये भूल जाते हैं कि खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं, शख्सियत की भी होती है, और जो लड़की खुद मुख्तार हो, अपनी राय रखती हो और अपनी इज्जत नफ्स पर समझौता ना करे, वो बिल्ली नहीं, मुकम्मल इंसान है और काबिल एहतराम है। वापस आते हुए मैं सोच रहा था कि शायद रिश्तों की असल खूबसूरती यही है कि कोई हमें हंसाए भी, छेड़े भी, मगर वक्त आने पर सच भी आईने की तरह सामने रखते। लेनिन पार्क की वो शाम आज तक याद है। आइसक्रीम तो कब की हजम हो चुकी, मगर माशा की बातें अब तक दिल में ठंडी मिठास की तरह महफूज है। और मैं आज भी मुस्कुराकर सोचता हूँ कि शरारती लोग अक्सर जिंदगी के सबसे संजीदा असबाग दे जाते हैं। मैंने दिल में फैसला किया कि शादी से पहले बिल्ली पालूं या ना पालूं, लेकिन माशा की ये नसीहत ज़रूर याद रखूंगा कि रिश्ता तब चलता है जब आप सामने वाले को पालतू बनाने के बजाय समझने की कोशिश करें। मुझे पहली बार समझ आया कि बाज़ औक़ात इस्तिलाहें नहीं, हमारी सोच छोटी होती है।